मैं उस दरबार का सेवक हूँ जिस दर की अमर कहानी है। मैं गर्व से जग रहते हैं, बात करते रहती है। हमारे महान त्यागी बाबा जंगली जी ने चर्चा बैठक की और सेवक सेविकाओं ने इसका लाभ लेना चाहिए। ये सबसे पहले एक सेवक कहता है चर्चा बैठक में, अभी सेवक जी ने बोले, क्या नाम थे मुझे आपका? पंकज। याद आ गई। वैसे ही हमारे मार्ग में ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो बोलते हैं। बहुत सारे कार्यकर्ता कहते हैं हम कार्यकर्ता से शुरू करते हैं, बहुत सारे कार्यकर्ता कहते हैं कि मेरे पास इंग्लिश है, जबकि कार्यकर्ता को ऐसा नहीं बोलना चाहिए। ठीक उसी तरह से बहुत सारे सेवक भी कहते हैं पहले मेरे पास कुछ नहीं था, आज बहुत कुछ है। एक सेवक जी चर्चा बैठक में बोलते हैं, बड़ा अच्छा लगा मेरे को, तो आज बता दें ऐसा लगता है क्योंकि दमाई जी क्या बैठे हैं ना, ये बताना जरूरी है। तो एक सेवक जी हैं, उनका कहना है कि जिस समय मैं मार्ग में आया था उस समय मेरे पास कुछ नहीं था। मेरी शादी हुई थी, मेरी घरवाली बोलती है कि सब लोग 4 व्हीलर से घूम रहे, तुम मेरे को कब घुमाओ? अच्छी बात है, सेवक को भी लगा भाई अच्छी बात है, मार्ग में जुड़ा, कुछ अच्छे कर्म किया, जैसे भी बोलो। उसका कहना है, मैं उसका बता रहा हूँ। तो बोले मेरे घर में आज 8 4 व्हीलर है, 2 ट्रैक्टर है, एक जेसीबी। आज मेरी घरवाली मेरे को ये कहती है कि कौन सी गाड़ी में बैठूं। मेरी घरवाली ये कहती है कि कौन सी गाड़ी में बैठूं। मेरे को भी थोड़ा सा विचार आता है। अब उसने ऐसा बोला, थोड़े से अच्छे पद पे हैं वो, हमने कुछ नहीं बोला। लेकिन जब बात चर्चा बैठक समाप्त हुई तब हमने उनसे पूछा, हमने कहा ये आप बोल रहे थे, ये आपका अहंकार बोल रहा है। तो देने वाला तो देने को तैयार बैठा है, एक तो सेवक लेते नहीं है, और यदि किसी को मिलता है तो फिर सेवक लोग क्या करते हैं? यदि किसी को मिल जाता है तो क्या करते हैं? हाँ, तो कभी भी किसी भी सेवक सेविका ने इस प्रकार की भावना, इस प्रकार की इच्छा नहीं रखी। ये सबसे पहले अहंकार होता है, मैं की भावना होती है। तो हमने उनसे पूछा ये सब के बारे में। अब थोड़ा बहुत हम भी जानते हैं भाई साहब, मैंने कहा चलिए फिर हम तुम्हारे घर चलते हैं, हम भी देखना चाहेंगे आज 4 व्हीलर किधर है, हम भी पूछना चाहेंगे तुम्हारे भाई से क्या ये सही बात है। टाल दिया उसने। तो कहने का तात्पर्य मेरा यही है कि जो सही है सही। तो धर्म में महान त्यागी बाबा जिंदगी ने चर्चा बैठक इसलिए बताया कि इस चर्चा बैठक के माध्यम से 4 तत्व 3 शब्द 5 नियम, मानव धर्म, जन जागृति कार्यक्रम, जो भी बातें होती है, किसी को विनंती आती, किसी को नहीं आती है, उन सब सारी चीज़ों की जानकारी यहाँ पर होती है। और जो चर्चा बैठक चलाते हैं, जैसे महान त्यागी बाबा जिंदगी चर्चा बैठक लेते थे, वो भी ऐसी सिखाते थे। तो वही चर्चा बैठक आज उनके आदेश से यहाँ पर चलते आ रहे। तो सबसे पहले चर्चा बैठक में आना बहुत जरूरी नहीं है ऐसा कि कब किसके मुंह से कौन से शब्द आ जाए और वो शब्द हमारे जीवन को बदल दे। यहाँ पे बालाघाट में जब हम 4 घर के सेवक थे, उस समय की बात, 5वां घर का सेवक हुआ,
मैं आपको छोटा छोटा अनुभव बताता हूँ। एक सेवक जी नीलजी का 7, 8वां 9वें नंबर का सेवक था, बालाघाट का, बहुत छोटे परिवार का था, बहुत खुश था वो, यानी उसके घर में नवो हवन का कार्यक्रम था, बहुत खुश। वो भी आया, तो पहले पत्रिका नहीं छपती थी, बस आता ऐसे हाथ जोड़ के निमंत्रण आया। तो वो कहता है सेवक जी आपको 1 घंटा पहले आना है। मैंने कहा बिल्कुल आ जाएंगे। तो मैं बोला, मैंने कहा जब तू इतना घूम रहा है, मेरे को बहुत अच्छे से मालूम है उसके घर की व्यवस्था क्या है, बहुत अच्छे से मालूम है। मैंने कहा देख, ये जो कार्यक्रम हो रहा है, इस कार्यक्रम में जो चीज़ होने वाली है, सारी चीज़ों की संपूर्ण व्यवस्था है या नहीं है। उसके मुंह से शब्द निकला, बोले भगवान जब मेरे साथ है तो जरूरत ही नहीं कुछ मुझे बढ़ जाए। लेकिन ये होता है कि जब खबर चली, जब हवा चली, ऐसी हवा चली कि बैयर गोंदिया तुमसर भंडारा तक के लोग वहाँ पहुँच गए। सेवक ने व्यवस्था किया था, बड़े मुश्किल से 150 लोगों का खाना था। उसने जो बनाया था, उसके घर में चावल नहीं बचा था, दाल नहीं बची, पूरा बना डाला। अब चर्चा बैठक शुरू हुई और चर्चा जैसे जैसे सेवक लोग आगे लगे, गांव के लोग आ गए, समथिंग 300-400 लोग। अब 300-400 लोग हो गए तो सेविका भाई वहाँ आती है, दरवाजे पे आती है, ऐसा देखते जाती है, सेवक जी भी आके ऐसा देखते जाती है और अंदर घुसते जाते हैं। तो ये जो कंडीशन आई, हम देख रहे थे वो सेवक सेविका को, तो लगभग अध्यक्ष का विचार चालू हुआ। उसके बाद में मैंने टेप को उठाया, मैंने चलती जरा तो कुछ गड़बड़ है। अंदर आए तो पूछे क्या हो रहा है, तो उन्होंने बताया, बोले इधर चलो, खाना दिखाया हमको। मैंने कहा खाना क्या नहीं दिखाया है, ये नहीं, बोले देख लो। ठीक है देख लो। अब समस्या इस बात की थी कि बड़े मुश्किल से 150 पत्री थी उसके घर में और खाने वाले 350 हो गए। 150 पत्री मात्र थी, लाया ही था 150 पत्री। अब बाकी लोगों को खाना खिलाए तो कैसे, खाना भी कम बना था, अब खाना खिलाए तो कैसे, ये समस्या खड़ी हुई। वो बहुत छोटे परिस्थिति का व्यक्ति था, लेकिन होता ये है कि अब हमने देखे, हमने कहा ठीक है अच्छी बात है। तो मैंने कहा घबरा क्यों रहे हो, घबरा क्यों रहे हो। तो क्या होता है, अधिक तो हमने सोचे नहीं थे इतने लोग आ जाएंगे, लेकिन आ गए, तुम्हें बुलाया आ गए। अब एक हमारे सेवक जी ने बोला, जिसको बुलाते हैं बाबा वो आ जाते हैं। तो हमारे पास ऐसे भी बहुत सारे लोग हैं जो घर में सो रहे हैं, क्या भगवान उनको नहीं बुला रहे, नहीं बुला रहा होगा, क्या बुला रहा तो होगा, और क्यों नहीं आ रहे, वो भी एक परिस्थिति है। हमें चलो ठीक है, दिया कपूर अगरबत्ती की जोत जला, भगवान को बता, नारियल फोड़ो, शादी करो, सब तरह को कुछ नहीं होगा। अब हमने बहुत सारे लोगों को उठाया, हमने कहा यार तुम इतने तुम ऐसा ऐसा करके सब पत्तल तोड़े, पत्तल बनी 350 पत्तल बनी और 200 पत्तल बनाए, सूरज पलसे की तोड़ के, ऐसी सीजन की बात है। और जब खाना शुरू हुआ, ये बात बिल्कुल, यानी ऐसी चीजें देखने के बाद आदमी का ध्येय मजबूत होता है। पूरे लोगों को खाना खाने के बाद भी फिर भी 10-15 आदमी का खाना होता, ये बड़ा ताजुब वाला देखा हमें, जबरदस्त अनुभव था। सब लोग तो आ गए, हम लोग रह गए। वो घर की सेविका भाई कौन घंटा 1 घंटा करीब रोई है। जब रोई, वो रोने का मुख्य कारण यही था कि मेरे पास ऐसी व्यवस्था नहीं थी, लेकिन भगवान ने पूर्ति कर जी। दूसरा नहीं मालूम कैसा है, तो आप लोग जानते हैं, मैं नहीं बोलता। तो ये सब सारी बातें, तो किसी भी सेवक सेविका को इस बात का विशेष रूप से ध्यान रखना बहुत जरूरी है कि हमें अपने अहंकार में नहीं आना है, अपने शब्द नहीं तोड़ना है, अपने वचन नहीं तोड़ना है। भगवान को दिया वो वचन यदि टूटता है, क्योंकि भगवान को एक ही बार वचन देता है सेवक, दोबारा नहीं देता, वो वचन टूटना नहीं चाहिए। हम इस धर्म में जुड़े, हम अपने शब्दों की रक्षा करते हैं कि हमने जो भगवान को शब्द दिया, किसी को नहीं, हमने भगवान को शब्द दिया, वो नहीं टूटना चाहिए। हमने बोल दिया किसी को कि हम आएंगे तो आएंगे, अभी हम यहाँ हैं, यहाँ से अभी नागपुर जाने की तैयारी, वहाँ पे नई सेविका जुड़ी, ग्रुप में डाले हमने, उसकी तबीयत खराब चल रही है, अभी नागपुर जाना है। मुझे क्या मिल रहा है ऐसा करने में। अभी हम तुम्हारे गांव में आए, उधर बैठे थे 2-3 लोग, उनके साथ मोटरसाइकिल से रुक गया मैं। तो वो क्या कहते हैं, वो कहते हैं कि
आपने इस धर्म को बालाघाट लाया और आज हमारे गांव को ठीक कर दिया। ये आपके गांव के लोगों का कहना है। अब भी क्या, मैं बोला यार क्या करे। तो दूसरा क्या कहता है, यही का तुम्हारे गांव का है। दूसरा क्या कहता है, देखो कहता है 2 में से कोई भी एक सीट मिलेगी। कि तुम भगवान के कार्य कर रहे हो, तो बोले हाँ तो सत्य की बात है, यहाँ गपलत नहीं कर सकते, वो नहीं कर सकते। तो बोले आप ऐसे हो। अब बोले दूसरे तरफ हम हैं, तो उल्टा सीधा कर पूरा करके बोले 1500 रुपये तो कमाई लेते हैं। तो बोले हम वो वाला काम नहीं कर सकते और तुम ये वाला काम नहीं कर सकते। तो मैंने कहा दोनों में अच्छा कौन है। तो बोले आपकी बहुत बहुत मेहरबानी, हमारे गाँव में सुधार दी। बोले 10 काम। 3 लोग थे वहाँ पे, वो तीनों लोग आपस में चर्चा किए, हालांकि पहचान ली मेरे को उनने। तो मेरा यही कहना है, हमें इस बात से कोई मतलब नहीं है। अब बातें आती है क्या बोलते अपना बाबा कौन सा बागेश्वर बाबा बागेश्वर की आती है, आप लोगों ने मोबाइल में देखा होगा। कुछ दिन पहले बाबा बागेश्वर आए थे इधर बैहर तरफ में आए थे ना, हमारे कावड़ी दीदी बुलाए थे। वहाँ पे हमारी भी ड्यूटी लगी थी। हमने कहा चलो जरा बागेश्वर जी से प्रश्न पूछ लेते हैं। हम पहुँच गए तो मेरे को देखा, मैं भी उसको देखा, जहाँ वो रुका था वहीं पे हमारी ड्यूटी लगी थी। खाना वाना चल रहा, खाना वाना बैठे। हमने कहा महाराज एक बात बताइए, भगवान निष्काम भावना से करने वाले व्यक्ति के साथ रहेगा या बिना निष्काम भाव से किए हुए व्यक्ति के साथ रहेगा। बागेश्वर बाबा मेरे को ऐसा ऊपर से नीचे देखा 3 बार। मेरा प्रश्न का उत्तर न देते हुए वो अपने चेले को बुला लिया, बोले कहाँ गए, बोले अरे ऐसा ऐसा करो, बोले करो। मैंने कहा महाराज मेरे प्रश्न का उत्तर दो। आप इतिहास के पन्ने पलटा के देख लीजिए, अध्यात्म में जितनी पुस्तकें लिखी है उसके पन्ने पलटा के देख लीजिए। जिस किसी व्यक्ति ने भगवान को निष्काम भाव से कार्य करने का वचन दिया है, वही व्यक्ति भगवान का अनुभव और विचार प्राप्त कर सकता है, दूसरा व्यक्ति प्राप्त नहीं कर सकता। बागेश्वर बाबा पैसा लेता है, ये कोई बाबा थोड़ी ना है, ये कोई बाबा नहीं है। अब उसने वहां पे हमारा क्या बोलते इतना क्या बोले भंडारा, ये मोहाड़ी। अब मोहाड़ी में उसने पहली बार बोला, पहली सभा में बोला कि बोले जो इस मार्ग में गए बोले सब नरक में जाएंगे। उनके माता पिता भी नरक में गए, बोले ये लोग भी नरक में जाएंगे। ऐसा करके उसने बोला, आप लोगों ने सुना हो। तो पहले दिन तो लोगों ने कुछ नहीं बोला, लेकिन दूसरे दिन आपत्ति व्यक्त हो गई। तो रामदेव मतलब बागेश्वर बाबा का तीसरे दिन कार्यक्रम रद्द हुआ और गए, और उनको एक चीज़ का अनुभव मिला। जाते जाते रास्ते में उनकी गाड़ी ठुक गई, बागेश्वर बाबा जी को चोट आई, 4 दिन तक अस्पताल में भर्ती रहे ICU में, तब जाके छुट्टी हुई। तो महान त्यागी बाबा जुमदेव जी ने क्या कहा? महान त्यागी बाबा जुमदेव जी ने कहा कि चाहे तू रो के ले चाहे हंस के ले, एक दिन तो भगवान का नाम लेना ही पड़ेगा, नंबर 1। नंबर 2, जो भी व्यक्ति इस धर्म में अनीति अत्याचार फैलाने की कोशिश करेगा, भगवान उसको नहीं छोड़ेगा। नंबर 3, इस धर्म के सेवक सेविकाओं को परेशान करने की नीयत रखता हो, जिससे जादू मंत्र हो गए, कुछ लोग विरोध करने वाले होते हैं, जो भी विरोध करेगा भगवान उसको भी नहीं छोड़ेगा। ये सब तीनों अनुभव हमारे बालाघाट में मिल चुके हैं, हम लोग अपनी आँख से देख चुके हैं। तो लोग आजकल समझने लगे। बहुत सारे लोग हमारे पास अभी 3-4 पंडे पुजारी लोग भी जुड़ गए मार्ग में। ये मार्ग उतना ही सच्चा है, इसीलिए आप लोग भगवान को साथ में लेकर चलते। तो जो भगवान को साथ में लेके चलेगा निश्चित है पास होगा, इस धर्म में बाबा का सेवक होगा। आप लोगों के माध्यम से महान त्यागी बाबा जुमदेव जी ने इस देश में सत्य खड़ा करना है, ये अभियान आप लोगों को दिया है और हमको सत्य खड़ा करना है। आज धन्य उनकी महिमा से आज हमारा परमात्मा एक का नाम बालाघाट शहर में चलता है। कोई भी परमात्मा एक का सेवक गाड़ी में परमात्मा एक बार लिखा रहे, कोई भी दुकानदार 10 रुपए की 50 रुपए की 1000 रुपए की भी उधारी देने से चूकता नहीं हो।
क्योंकि उसको इस बात की जानकारी हो चुकी है कि धर्म का व्यक्ति यदि 1 रुपए में उधारी है तो 1 रुपए लौटाने के लिए आएगा, यदि नहीं लौटाया तो 50,000 के घाटे में जाएगा। ये सेठ बनिया लोग यहाँ के जान चुके हैं बालाघाट के। बहुत लोग हैं, मेरे को कितने लोग बुलाते हैं, मैं कभी जाते ही नहीं उनके पास। अरे आओ तो बोले, आओ तो नहीं, हम नहीं आते। तो कुल मिला के मैं नहीं कहता कि मैं बड़ा ज्ञानी हो गया हूँ या ऐसा हो गया हूँ। मैं तो चाहता हूँ कि इस बालाघाट हमारे अब मंडल बन गया, इस मंडल में इतने सेवक सेविका ना, सभी लोगों ने इतने विचार पकड़ लेना चाहिए ताकि हमारा मंडल, हमारा धर्म, बाबा का आदेश, बाबा का सपना पूरा हो सके। इसीलिए आप लोगों से निवेदन है कि बाबा के आदेश पे चले, सत्यमेव प्रेम का आचरण करें। मैं भी चलूँगा और अपने शब्दों को यही विराम देता हूँ। आप सब लोगों से मैं नमस्कार।